हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गीता मैया का चौथा अध्याय स्मरण कराऊंगी। और पहले मैंने 3 अध्याय आपको सुना दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे इस गीता के चौथे अध्याय को जो सुनेगा, मनन करेगा, उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसके घर में जो कलह कलेश होगा वो भी समाप्त हो जाएगा और घर परिवार में सब सुख शांति हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज चौथा अध्याय मैं आपको सुनाती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने इसको सूर्य से कहा। ठीक है, सूर्य ने मनु से कहा और मनु से राजा इक्ष्वाकु से कहा। ठीक है, हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का पारलभ्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बांध नहीं सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है या कर्मों के बंधन में पड़ता ही नहीं है। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे कहूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में, अकर्म में और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी है और समस्त कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म मतलब निर्मल हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराशा में ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है।
जो सब कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा को वश में कर संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता, देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर जो संतुष्ट रहता है, मतलब जो संतोषी इंसान है वो हमेशा भगवान के चरणों में हमेशा अपनी जगह बना लेता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि से भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो जाता है, ज्ञान में जिसका मन अचल है और जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब काम ज्ञान में है उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। मतलब परमात्मा का भजन करना, उनको नित्य नियम से याद करना, ये भी एक हवन होता है दोस्तों। और इसमें जो आहुति डालता है मतलब अपने शुद्ध मन की, वो सफल होता है। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों का संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं और कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम होता है उसमें तत्पर होते हैं। कोई प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, कोई प्राण वायु से अपान वायु को लय करते हैं, कोई आहार और निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञवेता है और यज्ञ ही से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अंत को खाते हैं, अन्न होगा वो, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक परलोक दोनों ही हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होंगे। परंतप द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं, सो उस ज्ञान को तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश देंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनम्र पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। मतलब जो ज्ञानी होता है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर लेता है ज्ञान के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा प्रभु के भजन में लगा रहना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से, द्वेष कोई हमसे करे तो उसको भी विनम्र दृष्टि से देखें और उसको माफ़ करने की चेष्टा करें। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोहन फिर नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में ही देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी नैया है वो पाप रूपी समुंदर से आप पार हो जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने लाभ ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उसका यह परलोक, लोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता उसको। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को दुख नहीं होता। वो दुख में होने के बाद भी उसको दुख नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार के काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और श्रीमद् भागवत गीता 4वां अध्याय आज समाप्त हो गया है। बोलो श्री कृष्णाय नमः, बोलो श्री
गणेशाय नमः। बोलो श्री विष्णुनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।